नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाले भैया में। जैसा कि मैं ऋतिक केसवानी आपको रेगुलर आपके आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में जो बहुत ही ज़्यादा हमारे कामदायक गणित की वो होती है उसको मैं पढ़ाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि इस चैनल पे आपको पूरे आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम की गणित को एकदम बेसिक ढंग से जीरो से लेके हीरो लेवल तक पढ़ाई जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि रेगुलर मेरी वीडियो आपके लिए आ रही है और आप उसे देख भी रहे हैं। तो अभी अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी अच्छी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि जिस टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है उसे समझने में आपको आसान। जैसा कि आप जान ही रहे थे, इस समय हमारा प्रतिशत चैप्टर चल रहा है। प्रतिशत का 3 पार्ट मैंने आपको अपलोड कर रखा है। आज प्रतिशत का हमारा चौथा पार्ट है। इसमें भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। ऐसे क्वेश्चन जिनको कि हम लोग समीकरण बना के सॉल्व करते हैं, उसमें कोई ट्रिक नहीं लग पाती। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को मैं आपके बीच में लेके आया हूं कि इन क्वेश्चनों को कम समय में आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आधा पेज का आपका जगह और कम से कम 3 से 4 मिनट 5 मिनट का समय, और उस बीच भी अगर कोई कैलकुलेशन में इधर उधर हो गई तो क्वेश्चन खत्म। तो उसी सब समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने इन क्वेश्चनों को आज आपके बीच सॉल्व कराने के लिए लाया हूं। और ऐसे ही अच्छी वीडियो, अच्छे क्वेश्चन मैं रेगुलर आपके लिए लाता रहूंगा। तो बस आप अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए। तो चलिए समय न खराब करते हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि आज किस टाइप के हमारे क्वेश्चन हैं। स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल क्या आ रहा है, पटना शहर की आबादी 96,000 है। 96,000 कहाँ की आबादी है? पटना शहर की। देखिए, अगर क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं क्वेश्चन को एकदम एक अक्षर समझा रहा हूं, आप समझते जाइए। आबादी की घटती दर प्रति साल 800 है। हर साल कितना घट के हो जाता है? जो घट के हर साल कितना घटता है? 800 घटता है। आगे बोल क्या रहा है, पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या क्या है? 68,000 है। ये बढ़ती रहती है 1200, ये 1200 प्रति वर्ष बढ़ती रहती है। दोनों जगहों की आबादी कितने साल बाद बराबर होगी? हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों वर्षों की आबादी कितने साल बाद बराबर होगी। दोनों वर्षों की बात किया, ये मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए, घट बढ़ रहा है, इसको आप मान लीजिए कि n वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? n वर्ष बाद ये क्या होगी? बराबर हो जाएगी। आप इतना मान लीजिए कि n वर्ष बाद ये क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो आप यहां समझिए, देखिए ये पटना की जनसंख्या क्या है? 96,000 है। और ये कितना हर साल घटती है? घट रही है, इसलिए माइनस करेंगे। कितना घट रही है? 800। और बाकी जनसंख्या की बात की है, इसलिए इसको n लगा दिए। पूछ रहा है ये बराबर कब होगी? पाटलिपुत्र की जनसंख्या के। अगर पाटलिपुत्र की जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती है प्रति वर्ष 1200। ठीक, बस आपने स्टेटमेंट बना लिया कि क्वेश्चन हमसे कह के आ रहा, उसी का स्टेटमेंट आपने तैयार कर लिया। क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये 68,000 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 28। कितना बचेगा? 28,000। 96,000 में अगर 68,000 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 28,000। और ये माइनस 800 इक्वल टू उधर जाएगा, प्लस 800 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2000n। क्या हो जाएगा? 2000n। 2 एक कम 2, ये काटेंगे 14 बार जाएगा। 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो यहाँ कट गया। n इज इक्वल टू क्या आ गया? 14 वर्ष। n इज इक्वल टू क्या आ गया? 14 वर्ष। और आपने देखा कि कैसे आपने इतने बड़े क्वेश्चन को 3 लाइन में और मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में सॉल्व कर लिया। हमारा आंसर आ गया। अभी तक आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं पुनः आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन कह क्या रहा था, पटना शहर की आबादी 96,000 थी। कितनी थी? 90 और 96,000। आबादी की घटती दर प्रति साल 800 घट जाती थी। हर एक साल में कितना घट रही थी? 800 घट रही थी। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 थी, प्रति वर्ष 1200 बढ़ रही थी। कितनी बढ़ रही थी? 1200। बोल रहा है दोनों जगहों की आबादी कितने साल बाद बराबर होगी। बोल क्या रहा है, दोनों शहर की आबादी कितने साल बाद बराबर होगी। देखिए, पटना की क्या थी? 96,000 थी। हर साल कितना घट रही थी? 800। इसकी 68,000 थी। हर साल कितनी बढ़ रही थी? 1200। हमने मान लिया कि n वर्ष बाद दोनों की जनसंख्या क्या होगी? बराबर हो जाएगी। हमने बस उसी को स्टेटमेंट में रख दिया कि भाई 800 इसमें माइनस हो रहा है, इसमें 1200 बढ़ रहा है। उसको सॉल्व करके हमने निकाल लिया। और देख रहे हैं आप, मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैं समझा रहा हूं इसलिए मुझे 1 मिनट 2 मिनट लग रहा है, लेकिन जब इसे आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, विश्वास करिए 20 सेकंड के अंदर आंसर को ला देंगे, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन अगला स्क्रीन पे है। वो बोल क्या आ रहा है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। नगर की जनसंख्या कितनी है? 15,000 है।
यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% है, जो पुरुष की संख्या कितनी है 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, मतलब जो पुरुष की संख्या थी उसमें 8% और जो स्त्रियों की संख्या है उसमें 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो जनसंख्या बढ़कर कितना हो जाती है 16,300, बढ़कर कितना हो जाती है 16,300। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या हमसे पूछा है, किसकी संख्या में पूछा है, स्त्रियों की संख्या में पूछा है। आइए मैं आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे आपको दो लोगों की बात कर रहा है, पुरुष की बात कर रहा है, स्त्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पुरुष की, स्त्री की। पुरुष की संख्या आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, पुरुष की संख्या आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि स्त्री की संख्या क्या होगी 15,000 माइनस x। ये 15,000 में अगर पुरुष की संख्या को हम लोग घटा देंगे तो स्त्री की संख्या हमें पता चल जाएगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अब आइए आप क्वेश्चन पे देखिए, बोला क्या है, जो पुरुष की संख्या थी उसमें कितनी वृद्धि हो गई 8% की। 8% को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 108/100, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, प्लस स्त्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाती है 10% की, मतलब इस 15,000 माइनस x, ये हमारी क्या थी, स्त्रियां थी, इनके में कितनी की वृद्धि हो गई 10% की, यानी 110/100। और जब वृद्धि होने के बाद जनसंख्या क्या हो जाती है 16,300। बस अब हमें नगर में स्त्रियों की संख्या बतानी। आपने क्वेश्चन का स्टेटमेंट बना लिया, अब आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ये देखिए, ये क्या हो जाएगा 108/100 हो जाएगा, प्लस देखिए एक बार 110 का इसमें गुणा होगा, ठीक। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 150 गुणे 110, ठीक ना। और एक बार क्या हो जाएगा माइनस 110x/100 इज इक्वल टू 16,300। क्वेश्चन समझ जाइएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको। 108/100 प्लस इसका गुणा कर लीजिए, 15 एक कम 15 5 कैरी गया 1, 15 कम 15 1 16 और 2 जीरो है, 2 जीरो आपने लगा दिया, माइनस 110x/100। देखिए यहाँ 108 में x का गुणा होगा तो ये भी 108x हो जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पे इक्वल टू लिख दीजिए क्या 16,300, कितना 16,300। अब आगे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराता हूँ, देखते जाइए। देखिए इधर से इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे क्या आएगा 100 आएगा, और कितना यहाँ से बचेगा -2x, कितना बचेगा -2x, ये यही रहेगा, ये 16,300 और ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 16,500 में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आगे आप यहां देखिए क्या हो गया, -2x/100 इज इक्वल टू -200, -2। स्त्रियों की वैल्यू, स्त्री की वैल्यू क्या करना था हमें, इसी में माइनस करना था, x की वैल्यू में ही हमें पूरी जनसंख्या को माइनस कर देना था। और आप ये बखूबी देख रहे हैं कि स्त्री की जनसंख्या 5,000 हमारी निकल आई है। क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा, क्वेश्चन को मैं पुनः आपको समझाता हूं, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को समझिए। बोल क्या रहा था, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुष की संख्या में 8% की वृद्धि कर दी जाए और महिलाओं की संख्या में 10% वृद्धि कर दी जाए तो जनसंख्या बढ़ के 16,300 हो जाती है। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या है। क्वेश्चन समझिए, अगर हमने पुरुष की संख्या को x मान लिया, स्त्री की संख्या क्या मान लिया 15,000 माइनस x, चाहे इसको आप लिख सकते थे x माइनस 15,000, ठीक, कोई दिक्कत ना होता। आगे आप देख रहे हैं जो ये पुरुष की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करें कि इसका गुणा हो गया, कितना हो गया 108/100। और देखिए इस 110/100 का गुणा एक बार इसमें होता तो आप क्या लिखते 15,000 गुणे 110/100, इस 2 जीरो कट जाता, 150 इंटू 110 आप मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए आपका 16,500 आ गया। फिर इसी 110/100 का एक बार इसमें हुआ तो माइनस 110/100 आ गया। इन दोनों के हमने माइनस किया, क्या आया -2x/100, और ये 16,500 उधर जाकर क्या हो गया -200 हो गया। -2x/100 इज इक्वल टू -200। यहाँ से आपने सॉल्व करके आपने जान गया कि x की वैल्यू क्या हो गई 20,000 हो गई। बढ़ने के बाद हमसे स्त्री की जनसंख्या पूछा था, स्त्री की जनसंख्या हमने निकाल दिया। आशा करूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि इसको आप किसी ट्रिक के थ्रू नहीं सॉल्व कर सकते, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। तो आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी। पहले वर्ष कितना बढ़ी? 30%। अगले वर्ष 15% कम हो गई। अगले वर्ष 15% कम हो गए। यदि वर्तमान मतलब प्रेजेंट जो जनसंख्या है कितनी है? 11,050। कितनी है? 11,050। तो 2 वर्ष पूर्व की हमसे पूछा, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हमसे क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं कि क्वेश्चन होगा क्या। देखिए आप एक बार समझ लीजिए, पहले वर्ष में क्या हुआ है? 30% बढ़ा है। पहले वर्ष में कितना बढ़ा है? 30%। 30% को आप 30/100 लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। आप यहाँ पे यह समझ रहे हैं कि पहले वर्ष में हर 10 व्यक्ति पे 3 व्यक्ति बढ़ गया, तो मतलब हर 10 व्यक्ति पे अब कितना व्यक्ति हो गया होगा? 13 व्यक्ति हो गया होगा। ये पहले वर्ष की कहानी थी। दूसरे वर्ष में क्या हुआ है? 15% कम हुआ। कितना परसेंट? 15%। इसका मतलब 15/100 लिख सकते हैं। 3/20 यानी हर 20 व्यक्ति पे 3 व्यक्ति क्या हो गए? मर गए। हर 20 व्यक्ति पे 3 व्यक्ति मर गए, यानी हर 20 व्यक्ति पे अब बचे कितने व्यक्ति हैं? 17 व्यक्ति। कितने व्यक्ति बचे हैं? 17 व्यक्ति। वर्तमान जनसंख्या क्या है? 11,050 मल्टीप्लाइड बाय। आप यहाँ पे एक बार ये ध्यान रखना है, जब पूर्व की आपसे बात करें, कब की बात करें? पिछले 2 वर्षों 3 वर्षों की जब आपसे पूछे तो आपको इनका रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब इसका जस्ट उल्टा लिख देना। अगर 13/10 था तो 10/13 लिख देना है। 17/20 था तो 20/17 लिख देना है और क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेना है। 13 एकम 13, 13 8 104, यहाँ बचा 6 5 50, 850 हो गया। 17 एकम 17, इसे काटेंगे 17 बजे 85, 50 हो गया। 50 × 10 × 20, 500, 500 × 20 क्या हो गया? 10,000। तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? 10,000। इन क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से निकालना होगा, इसके अलावा आप कोई तरीके से इसको निकाल नहीं सकते। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब पिछले कुछ वर्षों का पूछे तो जो भी यहाँ पे आप निकाले रहते हैं उसका आपको रेसिप्रोकल कर देना, विद क्रमानुपाती कर देना, जिससे कि संख्या को पलट देना है और तभी आपका आंसर एकदम सही आएगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, एक ग्राम पंचायत की संस्था में 574 लोग क्या है? गरीबी रेखा में। किसमें है? गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी रेखा के नीचे हैं, शामिल हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की जनसंख्या बताइए। अभी बोला क्या? 574 लोग क्या है? गरीबी रेखा से नीचे है। अब बोल रहा है कि 14% लोग हैं। यहाँ पे आप यह छोटी बात समझिए कि इसी 574 लोग को उसने परसेंटेज रूप में बताया है। तो क्या बताया है कि ये 14% लोग हैं। पूरी गांव की जनसंख्या कितने लोग हैं? 14% लोग हैं। तो यहाँ से आप ये जब जान गए कि 574 वहां के 14% की वैल्यू है, पूरे गांव की जनसंख्या पूछ रहे, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। 14 एकम 14, 14 चौका 56, बचेगा कितना? 1, फिर 14 हो जाएगा। 14 एकम 14, 41 × 100 क्या हो जाएगा? 4100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41 × 100 कितना हो गया? 4100 हो गया। मतलब उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? 4100 थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप पुनः समझिएगा। किसी गांव में एक पंचायत संस्था थी जिसे 574 लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, और जब 574 लोग गरीबी रेखा के नीचे थे तो उसमें 14% लोग ही ऐसे थे जो गरीबी रेखा के नीचे थे। इसका मतलब उस 574 की वैल्यू ही हमें क्या दिया है? 14% दिया। जो 14% वैल्यू 574 है, हमसे गांव की जनसंख्या पूछ रहा है। गांव की जनसंख्या हमारी क्या होती है? पूरी 100%। कोई भी एक गांव की जनसंख्या अपने आप में पूरी क्या होती है? 100% के बराबर होती है। और जब आपको 14% की वैल्यू 574 दे रखा है और आज से 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो धड़ा 100% की वैल्यू ये चुटकियों में निकाल लेंगे। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं? 30% लोग क्या हैं? एजुकेटेड हैं। कुल जनसंख्या जो है गांव की जनसंख्या कितनी है? 6600 है। बोल रहा है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या था। भैया देखिए 30% लोग शिक्षित हैं, इसका मतलब है कि 70% लोग क्या होंगे? अशिक्षित होंगे। 70% लोग क्या होंगे? अनएजुकेटेड होंगे। अब आप यहाँ छोटी सी बात समझ लीजिए, 70% लोग अनएजुकेटेड हैं, इसका मतलब है कि गांव की पूरी जनसंख्या क्या है? 6600 है। 6600 किसकी है? पूरी जनसंख्या है। हमसे 70% लोगों की पूछ रहा है, इसलिए 70 से गुणा कर देंगे। 2 0 2 0 कट गया, 66 × 70 हो गया।
7 छंग 42 करी गया 4, 7 छंग 42 4 46, 4620 लोग क्या हैं, अनएजुकेटेड हैं। 4620 लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसा कि इस वीडियो में कुल इतने ही क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन मैंने खास आपके लिए इसलिए बना के रखा था, जिसे किसी ट्रिक से आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसे आपको स्टेटमेंट बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी सी पसंद आई होगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्त यार रिश्तेदार सबके पास इसे भेजिएगा कि भाई अगर आपको प्रतिशत में किसी प्रकार की समस्या है तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको कल फिर मिलूंगा अपनी एक नई वीडियो के साथ, तो इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।